हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिंग्स इन्वेस्टमेंट। गाइस, अगर आप 100 रुपीज के अंदर में बेस्ट स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल ही सही जगह पर आए हो। मैं हूं योगेंद्र सिंह फ्रॉम सिंग्स इन्वेस्टमेंट और मैं 365 दिन तक रोज एक नया अंडर वैल्यूड स्टॉक शेयर करता हूं जो आपके पोर्टफोलियो को फ्यूचर रेडी बना सकता है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि अगला स्टॉक आप मिस नहीं करना चाहोगे। बेल आइकन दबा लो ताकि जब भी मैं नेक्स्ट जेम रिवील करूं तो आप सबसे पहले उसे देख सको। रिमेंबर, स्मार्ट इन्वेस्टिंग स्टार्ट हियर विथ सिंग्स इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों, आज जिस स्टॉक की मैं बात करने वाला हूँ वो स्टॉक है पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं पीएफएस। ये एक यूनिक पीबीएफसी है जो इंडिया में पावर और रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फंडिंग प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप बड़ी बड़ी कंपनीज को देखेंगे, उनको ये बेसिकली फंडिंग प्रोवाइड करता है। इसका स्टॉक प्राइस अभी भी 100 रुपीज के नीचे ट्रेड कर रहा है और कंपनी अपने नीश में काफी स्ट्रेटजिक रोल प्ले कर रही है। तो गाइस, आपको इंट्रोडक्शन से ही इसमें कुछ खास बात लग गई होगी। अब बात करते हैं कंपनी की ओवरव्यू की। तो गाइस, पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज 2006 में बनी थी और ये पीटीसी इंडिया की सब्सिडायरी है। कंपनी का मेन फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग है, जो स्पेशली पावर सेक्टर के प्रोजेक्टों में प्रोवाइड करता है। ये कंपनी जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट को फंडिंग देती है। इसका पीएसयू बैकिंग और नीश सेक्टर में एक्सपर्टाइज इसे एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्लेयर बनाता है। गाइस, अब बिजनेस मॉडल की बात करते हैं तो कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को प्रोजेक्ट फाइनेंस और स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस देती है। इसका मेजर रेवेन्यू सोर्स इंटरेस्ट इनकम है। साथ ही कंपनी एक्टिवली ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट में फंडिंग करके अपने पोर्टफोलियो को सस्टेनेबल बना रही है। लोन बुक इंडिया के कई स्टेट डाइवर्सिफाई की गई है, जो रिस्क को बैलेंस बनाता है। गाइस, अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो फाइनेंशियली परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपनी ने पिछले कुछ क्वार्टर्स में अच्छा ग्रोथ दिखाया है। नेट इंटरेस्ट इनकम में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है। मार्जिन्स हेल्थी है क्योंकि ऑपरेशंस कॉस्ट लो है। आरओई और आरओए में भी इम्प्रूवमेंट आया है, जो कि प्रॉफिटेबिलिटी का पॉजिटिव सिग्नल है। साथ ही कंपनी का कैपिटल एडिक्विटी रेशियो भी स्ट्रॉन्ग है, जो एनबीएफसीज के लिए इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स होता है। की ग्रोथ की बात करें तो गाइस, इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर गवर्नमेंट का बहुत अच्छा फोकस है। इस बैकड्रॉप में पीएफएस जैसी कंपनी को डायरेक्ट फायदा मिल सकता है। यूनियन बजट में कैपेक्स बढ़ाया गया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग कंपनीज के लिए एक बड़ा ट्रिगर है। साथ ही इंटरेस्ट रेट स्टेबल होने से एनबीएफसीज के मार्जिन को सपोर्ट मिल रहा है। तो दोस्तों, जहां अपॉर्चुनिटी है वहां रिस्क भी होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में डिले या डिफॉल्ट होने का रिस्क रहता है, जो एनपीएस बढ़ा सकता है। एनबीएफसी सेक्टर रेगुलेटरी चेंजेस के लिए सेंसिटिव होता है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो मार्जिन कंप्रेस हो सकता है, और क्योंकि कंपनी का फोकस पावर सेक्टर पर ज़्यादा है तो सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क भी मजबूत है। वैल्यूएशन स्नैपशॉट की बात करेगा तो वैल्यूएशन के टर्म्स में स्टॉक काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। पीई और पीबी रेशियो पीयर्स के कंपैरिजन में लोअर है, जो अंडर वैल्यूड दिखाता है। डिविडेंड यील्ड भी अच्छी है, जो इनकम इन्वेस्टर्स के लिए बोनस है। अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस सस्टेन होता है तो स्टॉक में री रेटिंग का स्कोप भी बन सकता है। गाइस, टेक्निकल चार्ट पर स्टॉक स्लोली एक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड डेवलप कर रहा है। 200 डेज ईएमए के ऊपर ट्रेड करना एक पॉजिटिव सिग्नल है। वॉल्यूम पैटर्न में एक्यूमुलेशन नजर आ रही है, जो स्मार्ट बाइंग का इंडिकेट देता है। ऐसे स्टॉक्स में एसआईपी या ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन स्ट्रेटजी बेस्ट होती है। तो आप इस स्टॉक को अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। तो दोस्तों, पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज एक ऐसी कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में
अपना एक निश बनाकर चल रही है। गवर्नमेंट सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल और अट्रैक्टिव वैल्यूएशन के कॉम्बिनेशन के साथ यह स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के पेनी वॉच लिस्ट में जरूर होना चाहिए। रिस्क है लेकिन पोटेंशियल भी उतना ही बड़ा है। देखिए दोस्तों, मेरे चैनल पर आपको एक से एक ऐसे ही स्टॉक मिलेंगे जो कि एक फंडामेंटल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहते हैं और आने वाले समय में ये एक स्टॉक मल्टीबैगर्स बनने की ताकत भी रख सकते हैं। पर आपको ये जेम्स बहुत ही जगह पे ढूंढने को नहीं मिलेंगे। मैं बहुत ही रिसर्च करने के बाद ये स्टॉक्स लेकर आपके पास आता हूँ, ताकि आप भी अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बहुत ही मजबूत बना सके और पोर्टफोलियो को आपके फ्यूचर में बहुत ही अच्छा रिटर्न देने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ सके। तो इसीलिए गाइस, मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करके मेरे को अपना फीडबैक जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो पसंद आया है या नहीं। धन्यवाद। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।